सर ये कैमरे में नहीं बोलना, कैमरा चल रहा है, क्या बोल रहे हो? कैमरा बंद कर। क्या काट डालूंगा। कट करो भाई, राहुल कट कर। अच्छा, मैंने सुना है कि आप बाबा बनने की तैयारी में हो। मेरी वाइफ हमेशा कहती है, जब वो मेरे ऑफिस में आती है ना, तो वो मुझे कहती है तुमने सारे भगवान लगा रखे, तो मुझे ऐसा लगता है मंदिर में आ रही है। हर बंदे का रिटायरमेंट प्लान होता है ना एक, जब 15 साल बाद मैं अच्छा, लोगों का होता है कि हॉलीडे पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, आपका बाबा बनने का। यार बिजनेस माइंडेड हूँ। देखो, शाबाश। 4 पैसे कमाने हैं तो सबसे बढ़िया मैं बाबा बन जाऊंगा। 0.1% भी मेरे फॉलोवर बन गए तो भी 1.5-2 लाख बंदा कहीं नहीं ये है। बाबा लोगों को टॉन्ट तो नहीं मार रहे हैं? माफी बाबा जी, माफी। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अच्छा, प्रवचन वाले ही बनना है या कुछ ऐसे शक्तियों वाला भी प्लान है कुछ करने का? शक्ति वाला नहीं बनना, वो जूते बहुत पड़ते हैं। मतलब मेरे लिए भगवान से ज्यादा इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ नहीं। भारत सरकार से निवेदन है, विनती है कि बाबा बनने की डिग्री, मास्टर डिग्री या पीएचडी शुरू की जाए। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। लेकिन ये बात एक सच है कि एस्ट्रोलॉजी एक रिफाइंड साइंस है जिसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। कुछ स्ट्रगल भी रहा है आपकी लाइफ में, या आपको लगता है कि स्मूथ जर्नी थी आपकी आज तक की? अगर बात लाइफ करें, इज फुल ऑफ स्ट्रगल साक्षी। इवन माय फैमिली वाज नॉट इन फेवर कि यार ये तो क्या काम शुरू कर रहा है कि लोगों को इंग्लिश सिखाने का, आइल्स पढ़ाने का। तब आइल्स होता ही नहीं था एक्चुअली। हाँ, तब इतनी नॉलेज ही नहीं थी किसी को। ये बिजनेस मैंने 3000 रुपए से शुरू किया था, सिर्फ 3000 रुपीज, वो भी किसी से उधार लेके। माय डैड टोल्ड मी कि कितने लोग इंग्लिश सीखने आ जाएंगे, कितने लोग आइल्स सीखने आ जाएंगे, और सचमुच कोई नहीं आया। लेडीज को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है, पीटा जाता है बिना बात के, या मतलब कि वीमेन की हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है। फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो आप दुनिया में जानवर हो। ट्रस्ट मी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरह से मेरा लाइफस्टाइल बीत सके, तो आप चुपचाप छोड़ना। उन्होंने हस्बैंड को खुद होता है अपनी मर्जी से, उनका कहीं ना कहीं अफेयर होता है या कोई ना कोई और ड्रामा, कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई उनका। नाटक होता है, जी। लेकिन वो उसको फंसा के कहाँ जाते हैं? डाउरी के केस में। डाउरी। वो दे दो सर को, पिल्लो चाहिए। पिल्लो मेरे को भी दे दो। थैंक यू। माइक ओके राहुल? बाल सही लग रहे मेरे? मेरे भी ठीक लग, मेरे ठीक लग रहे। आर यू रेडी? यस। आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, क्या शुरू करना सर? डिस्कशन डायरीज अपना बिगुल यहाँ बचाएं। सर आज ना रहने देते हैं, कुछ अलग करते हैं। बहुत डिस्कशन कर ली आपने आज। आज मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ। तो डिस्कशन डायरीज आप चलाओगे आज। इधर दे दो बस। आज हॉट सीट पे हमारे साथ है नितिन चावला जी। बहुत लोगों को आपने यहाँ हॉट सीट पे बिठा के बातें पूछी, अलग अलग क्वेश्चंस किए। आज आपका मौका है, आपकी बारी है आज। तैयारी है? कैसा डर लग रहा है? आज आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगी ताकि आपको भी पता चले कि पॉडकास्ट करने वाले को कैसा फील होता है। चलो कोई बात नहीं। रेडी हो? हाँ, रेडी है, रेडी। इतने साल हो गए यही काम करी जा रहे हैं, अब तो ठीक है। चलो, मतलब इट इज लाइक दिस ओनली। चलो बस, फिर रिलैक्स क्यों नहीं लग रहे मुझे? आप रिलैक्स होके बैठो। थोड़ा सा तो डर लग रहा है। थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा सा डर लग रहा है। नितिन चावला जी के अंदाज में स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट प्रोग्राम में अपना बिगुल यहाँ बजाए। आज का प्रोग्राम है पॉडकास्टर का पॉडकास्ट। सो सर, स्वागत है आपका आपके ही प्रोग्राम में, पर साक्षी की तरफ से। मेरे ही प्रोग्राम में, मेरे स्टूडियो में स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचा था आपने कि आप इंटरव्यू लेने वाले हो आज, पर आप इंटरव्यू हॉट सीट पे बैठ जाओगे। देखो, साक्षी कुछ भी कर सकती है। क्या बात है। अच्छा, कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ कैसी चल रही है? नितिन चावला की लाइफ कैसी है? जिंदगी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक बीवी है, 2 बच्ची है, 3 गर्लफ्रेंड है। सर ये कैमरे में नहीं बोलना, कैमरा चल रहा है, क्या बोल रहे हो? ऑन हो गया? ऑन हो गया। अब तो ये जाएगा। कट करो भाई, राहुल कट कर। दोबारा दोबारा से करते हैं।
कैसी चल रही है नितिन चावला की लाइफ? लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत मजेदार है। आई एम थैंकफुल टू गॉड जिसने इतनी सुंदर लाइफ दी है, बहुत बढ़िया। इतनी सुंदर बीवी भी दी है, ये भी बोलो। और सुंदर सुंदर 2 बच्चे दिए, अच्छा परिवार दिया, बहुत बड़ा घर दिया है, बहुत अच्छे ऑफिस दिए हैं। क्या आई एम बात है। थैंकफुल टू, बड़ी गाड़ियां दी हैं, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। अच्छा, मैंने सुना है कि आप बाबा बनने की तैयारी में हो। देखो आ गया न्यूज में। न्यूज़ में सर, यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ माता रानी का पूरा दर्शन हो रहे जय माता दी। हैं। दूसरे ऑफिस में जाओ तो वहाँ शिव जी के दर्शन होते अच्छा, हैं, ऐसा है? धूप के दर्शन होते अच्छा, हैं। मेरी आप वाइफ- चाहते हो, मतलब पूरा बाबा बनने की तैयारी लग रही है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। मेरी वाइफ हमेशा कहती है, जब वो मेरे ऑफिस में आती है ना, तो वो मुझे कहती तुमने सारे भगवान लगा रखे, तो मुझे ऐसा लगता है मंदिर में आ रही है। कहती बस वो दान पत्र की कमी है, वो लगा दो आगे, और 100 रुपया डाल के मत्था टेक बिल्कुल दिया सही करेंगे। कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। हर हफ्ते जब मैं आती हूँ तो देखती हूँ एक भगवान जी वहाँ पे बड़े होते हैं। कोई ना कोई यहाँ पे बाबा बनने की पूरी तैयारी में हो आप। अच्छा, वो जो मेरा वीडियो आया नई था- गद्दी लगी होती है। नई गद्दी लगी होती है। जो मेरा वीडियो आया था कि बाबा बनना चाहता हूँ, अच्छा वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। अच्छा, सच्चाई है। हाँ, मेरा जो रिटायरमेंट प्लान है वो बाबा बनने का है। हर बंदे का रिटायरमेंट प्लान होता है ना एक, जब 15 साल बाद मैं अच्छा, retire हो लोगों का जाऊंगा। होता है कि हॉलीडे पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, आपका बाबा बनने का है। यार बिजनेस माइंडेड हूँ। देखो 4 पैसे कमाने हैं तो सबसे बढ़िया मैं बाबा बन जाऊंगा, सबसे बढ़िया। देखो जनता बहुत है, 150 करोड़ लोग हमारे देश में है, 700 करोड़ लोग तो दुनिया में है। हाँ। इनमें से 10% क्या, 5% क्या, 2% क्या, 1% क्या, 1% आधा % क्या, 0.1% भी मेरे फॉलोवर बन गए तो भी 1.5-2 लाख बंदा कहीं नहीं ये है। बाबा लोगों को टॉन्ट तो नहीं मार रहे हैं? माफी बाबा जी, माफी। ऐसा तो नहीं है कि आप कह रहे हो कि बाबा ही बन जाते हैं? नहीं। तो अच्छा, इस एज में क्यों नहीं सोच रहे, रिटायरमेंट में ही क्यों सोच रहे हो? यार देखो पता क्या चक्कर है, हर काम करने की ना एक उम्र होती है। 20 साल की एज तक पढ़ना था, पढ़ लिए, है ना। 21 साल की एज से काम करना था, कर लिए। अब काम चल ही जा रहा है, अभी 12-15 साल और चलेगा, आराम से 55-60 के हो जाएंगे, तब जाके हम लोग नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। एस्ट्रोलॉजी, हाँ, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ऑलरेडी नॉलेज तो पूरी है आपको एस्ट्रोलॉजी की। भगवान की दया से थोड़ा बहुत अध्यात्म का ज्ञान है, हल्का फुल्का छोटा मोटा, है ना। बाकी अभी 15 साल पड़े हैं, अभी से तैयारी शुरू करते हैं और फिर 60 साल की एज में जाके अपने आप को करेंगे नितिन चावला बाबा जी की जय। बाबा नितिन चावला जी की जय। अब देखो पता नहीं तब लोग क्या नाम रखते हैं, स्वामी जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो टाइम बताएगा। नहीं, अच्छा, मतलब आप रीलें डालनी ना अभी से शुरू कर दो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ, बाबा जी की लाइफ स्टार्ट कर दो, ताकि 15 साल बाद रिटायरमेंट प्लान आपका सोचा है। सक्सेसफुल अच्छा हो। साक्षी, मैंने क्या सोचा है, आज से 5 साल के बाद, ये पब्लिकली बता रहा हूँ मैं, आज से 5 साल के बाद मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दूंगा। अच्छा, मैं सिर्फ व्हाइट कपड़ों में आ जाऊंगा या भगवे कपड़ों में आ जाऊंगा। भगवे पूरे कपड़ों। 5 साल के बाद मैं अपने आप को धीरे धीरे बाबा डिक्लेयर करूंगा, मतलब मैं लॉन्च करूंगा अपने आप को, प्रोडक्ट को। ऐसे नहीं है कि एकदम से रातों रात पैराशूट से आए, टीवी पे आगे प्रवचन करने शुरू कर, ना 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 ना। अच्छा, प्रवचन वाले ही बनना है या कुछ ऐसे शक्तियों वाला भी प्लान है कुछ करने का? शक्ति वाला नहीं बनना, वो जूते बहुत पड़ते हैं। प्रवचन वाला बढ़िया, दूर से आओ, स्टेज पे बैठो, थोड़े से प्रवचन करो, कोई बंदा बात पूछना तो आगे से पूछे करे, बस हाथ जोड़ो, माथा रखो, जय श्री राम। बताओ, पहले लोगों के रिटायरमेंट प्लान अलग होते थे, अब अलग हो रहे हैं क्या? कहाँ जा रही है दुनिया, बताओ। दुनिया यार, बात पता है कि देखो इसमें 2-3 फायदे हैं। पहली बात तो बिना कुछ किए हुए आपको धन दौलत, शोहरत, नाम। नितिन चावला को धन दौलत की क्या कमी होगी? चलो भगवान की दया से सबको चाहिए, सबको कम चाहिए। होगी। और बाद अच्छा, में रिटायरमेंट में भी पूरी उतनी रिटायरमेंट में चाहिए। पूरी चाहिए ना, तब भी चाहिए ना। अब तो कमा रहे हैं, अब तो मेहनत कर रहे हैं, फिर आराम से बैठेंगे और जितने लोग कमा रहे होंगे उस टाइम पे वो हमें माथा टेकेंगे। मतलब फिर बहुत हम अच्छा कमाएंगे, खासा प्लान फिर बना वो रखा। हमारी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारी एक्टिव इनकम है कि खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद खाओ, हाँ। फिर लोग कमाएंगे और हम खाएंगे। वाह, तो क्या। तो इस तरह अच्छा, से बचपन से तो नहीं प्लानिंग करके बैठे थे कि बचपन में कुछ और सपना था बनने का? मुझे ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, मतलब ये बात मजाक अपनी जगह, बड़े ऑनेस्ट बताता हूँ। बचपन में मुझे कहते हैं सारे, मतलब जैसे मेरे डैड भी कहते हैं, मॉम भी कहते हैं कि जब मैं चौकड़ी मारता था ना, चौकड़ी मार के बैठता था खाना खाने के लिए या नॉर्मली भी बैठता था, तो मेरा महात्मा टाइप स्टाइल होता था चौकड़ी मार के बैठने का। ऐसे लगता था अच्छा। जैसे कोई सिद्ध पुरुष जो है वो बैठे बैठे हुए हैं। हैं, हाँ।
तो भगवान की दया से थोड़ा मेडिटेशन का शौक भी है ना, तो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। धार्मिक तो हम है ही हैं, धार्मिक हम है, थोड़ा स्पिरिचुअल ज़्यादा है, क्योंकि मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, हिंदुज़म, सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। भगवान तो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए भगवान से ज़्यादा इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल। सब कुछ अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट अगर थोड़ी सी बात करें, जैसे आप, हम मजाक कर रहे थे चलो बाबा वाली बात पे, बट आप समझते हो कि ये भी एक मतलब इसको भी एज अ प्रोफेशन चूज किया जा सकता है इफ यू आर गुड इनटू दैट? मेरी भारत सरकार से निवेदन है, विनती है कि बाबा बनने की डिग्री, मास्टर डिग्री या पीएचडी शुरू की जाए। नहीं, ये अब आप मेरा जरिए यार, मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, ये मुझे सीरियस लगी नहीं रही है मैं चीज। कहता हूँ ये बात मेरी सरकार से विनती है कि एक ऐसा कोर्स शुरू किया जाए, बैचलर डिग्री इन बाबा बनना, मास्टर डिग्री आपका मन बहुत ज्यादा है मतलब पीएचडी कर रहे हैं बाबा बनना। बच्चों को करवा दो फिर, तो अगर ऐसा हो गया तो आगे करवा देंगे फिर हम, मतलब पूरी सोच है कि बच्चों को तो बना ही देंगे उस लाइन तो में। बाबा जरूर बनिए, आराम से बैठिए, राम नाम जपना, तो सारा माल अपना, चाहे पराया नहीं तो अपना भी अपना, सारा अपना। तो ये तो देखो है, और इसी बहाने से भगवान का नाम लिया जाएगा। वैसे तो जैसे एस्ट्रोलॉजी की आपको बड़ी नॉलेज है, जो मैंने देखा है, मोस्टली आप खुद भी काफी चीजें जो है बताते रहते हैं। एक आपकी 7 नंबर वाली रील भी बहुत वायरल हो रही है, इतनी वायरल हुई वो चीज, लोगों ने शेयर कर दी वो रील। तो क्या मतलब उस चीज में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या देखो वो ना एक्चुअली वो था तो एक स्टायर, ऑनेस्टली वो एक स्टायर था कि लोग 7 नंबर को बड़ा लकी नंबर समझते हैं। मैं खुद 7 नंबर वाला हूँ, और उसके नीचे हजारों जो कमेंट आए हैं, उनमें से हजारों लोगों ने ये भी लिखा है कि भैया तू आप भी 7 नंबर है, तेरा भी नंबर 007 लिखा हुआ, नितिन चावला जी, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 7 है। अच्छा, तो हालांकि वो 7 नंबर के ऊपर एक स्टायर था, या पंडितों या एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर स्टायर था वो, लेकिन ये बात एक सच है कि एस्ट्रोलॉजी एक रिफाइंड साइंस है जिसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वास्तु के ऊपर, और ये सब चीजें होती हैं तभी इनका नाम है दुनिया में। आप खुद भी मतलब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ चीजें करते हो अपनी लाइफ में? जी हाँ, मैंने बहुत साल स्टडी करी है, जैसे घर में वास्तु शास्त्र हो गया, या यहाँ पूजा पाठ भी एज पर एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा पूरा फेथ भगवान में है, मेरा पूरा फेथ एस्ट्रोलॉजी में भी है, और मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्योतिष है, मतलब कि ज्योति ईश है, ईश की दी हुई ज्योति है, और उस भगवान की दी हुई नॉलेज है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर सही तरीके से उसे स्प्रेड कर रहे हैं, उनको करते जाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपने आप को एज एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर कर रहा हूं। नहीं भाई नहीं, उसको अभी 15 साल है, 15 साल उन्होंने बता दिया रिटायरमेंट में करेंगे। तो और पता चले कल से लोग यहाँ गल्ला लेके गल्ला लगा दे और शुरू हो जाए। बाबा नितिन चावला। तो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी बहुत करी है मैंने, खूब स्टडी करी है, अच्छी खासी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आई एम थैंकफुल टू पीपल जिन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाई। मैंने बड़े साल उनके साथ रह के बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं, और वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके देखी हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ प्योर साइंस, आप मानो या ना मानो, सारे मजाक अपनी तरह, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर भी बनूंगा बड़ा होके। अभी ये छोटे बच्चे हैं। अच्छा सर, जो आपके प्रोफेशन की बात करें, जिस प्रोफेशन में आप हैं एजुकेशन को लेकर, तो ये प्रोफेशन में आप कैसे आए? जैसे बचपन में आपका जो ड्रीम क्या था, ये हम पता नहीं चल पाया। प्रोफेशनली ड्रीम क्या था आपका? ऑनेस्टली मेरे बचपन में जो मेरा कोई खास बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था। वो चलो आप बन भी गए। हाँ, मैं बन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट हो गया। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पुलिसमैन बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, इतना पढ़ा। बिजनेस का शौक था, बिजनेस का शौक था। अब बिजनेसमैन बनूंगा। अच्छा, घर वालों ने, हमारी कपड़े की दुकान होती थी, और घर वाले चाहते थे कि ये शोरूम बने और ये कपड़े की दुकान चलाए या धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री लगा ले। और मेरे एक्चुअली करियर की शुरुआत भी मेरी पढ़ाई के बाद मैंने उसी बिजनेस से करी, हैंडलूम के फैमिली बिजनेस से करी। हालांकि 2 साल वो चला पाया, मैं ज़्यादा नहीं चला पाया। बस अचानक से फिर मैं कुछ देर मैंने जॉब करी, मार्केटिंग की जॉब करी, और मार्केटिंग की जॉब करके मैं बहुत चीज़ें सीखा। मुझे सीखने में बहुत कुछ मिला, लोगों से बात कैसे करते हैं। उससे पहले तो मुझे बात करनी नहीं आती थी। आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। मतलब ये देख के कह नहीं सकते, जितना आप इंटरव्यू लेते कह नहीं सकते कि आपको बात करने में दिक्कत लल्लू लाल था मैं 1 नंबर का। मानो मेरी बात, 20 साल की तक तो मैं लल्लू लाल था। ये तो मानना मुश्किल है थोड़ा। ये मानना मुश्किल है। मुझे कोई मेरा नाम भी पूछ लेता था, मैं तो भी शर्माता था। मतलब इतना है, शाय थे आप उस टाइम पे। वेरी शाय। तो लेकिन चलो पढ़ाई में ठीक था, मतलब ये नहीं कह सकता कि पुअर था। आई वॉज गुड एट थिंग कि उस टाइम पे फर्स्ट डिवीजन 70-60% पे आ जाती थी, तो हमेशा फर्स्ट ही आई, मतलब 70+ ही रहे हमेशा, शुरू से लेकर एंड तक।
अच्छा, जो फिर स्टडी के बाद जो बिजनेस स्टार्ट किया वो चैलेंजिंग था। कपड़े का बिजनेस, उधार ले लेते थे लोग, 50,000 का माल ले लिया और 5,000 करके पेमेंट देनी, और जब तक उनको माल पुराना देते, मतलब हर दुकानदार के पास लाख रुपए का ढेर लगा होता था, माल रखा होता था, उसके पैसे नीचे लगे रहते थे। तो भैया मैंने कहा मेरे बस का नहीं है। फिर मैंने जॉब करी 2 साल। जॉब थी मार्केटिंग की, वो बड़ी मजेदार थी। बस उसी कहीं सिनेरियो में मैं इंग्लिश सीखने ही निकल गया। अच्छा। इंग्लिश सीखते सीखते मैं दिल्ली ब्रिटिश काउंसिल पहुंच गया। ओके। और वहां से फिर मेरे को जर्नी स्टार्ट हुई कि हाँ ये प्रोफेशन कुछ है। स्ट्रगल भी रहा है आपकी लाइफ में, या आपको लगता है कि स्मूथ जर्नी थी आपकी आज तक की अगर बात लाइफ करें? इज फुल ऑफ स्ट्रगल साक्षी। मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कई बार कहते हैं ना फैमिली बिजनेस हो तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत पापड़ बेले, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। कहते हैं क्योंकि ये आपका खुद का स्टार्टअप था, अपना वेंचर था मेरा। कैप्री एजुकेशन जब मैंने स्टार्ट किया 2002 में स्टार्ट किया, तब मैं दिल्ली से इंग्लिश वगैरह सीख के आया था। वहाँ ब्रिटिश काउंसिल में मैं पढ़ता था। ओके। तो मैंने लॉन्च इट, तो इनिशियल स्टेज पे तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई है ना। इवन माय फैमिली वाज नॉट इन फेवर कि यार ये तो क्या काम शुरू कर रहा है कि लोगों को इंग्लिश सिखाने का, आइल्स पढ़ाने का। तब आइल्स होता ही नहीं था एक्चुअली। हाँ, तब इतनी नॉलेज ही नहीं थी किसी को। 17 जनवरी 2004 को पहला पेपर लुधियाना में हुआ है, जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इससे पहले तो लुधियाना में पेपर भी नहीं होता था, जबकि मैं 2002 में। अच्छा, आपकी टीम की ओर से, मतलब आप कैप्री की ओर से फर्स्ट करवाया गया? तो हम लोग करवाया। तो जी वो वी ब्रॉट दैट टीम टू लुधियाना, हमने पेपर करवाया और सब कुछ हुआ। ट्रबल्स बहुत सारी रही। कभी कभी लगता था कि गलत बिजनेस चूज कर लिया है, कि मतलब लोगों को प्रोफेशन का समझ में नहीं आता था कि बताया क्या करते हैं। अच्छा, कई लोग तो बड़ा लाइटली लेते थे। अच्छा क्या करता जी बेटा आपका? अच्छा कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो क्या होता लोगों को माइंडसेट यार ये प्रोफेशन है, इट्स अ बिग प्रोफेशन। लेकिन धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे लोगों को समझ में आना शुरू हुआ और हमें भी समझ में आना शुरू हुआ, आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं कहता हूँ मैं हमेशा बड़ा थैंकफुल उस गॉड का कि मुझे दुनिया में सबसे बढ़िया वाला प्रोफेशन मिला। अच्छा, उस टाइम आपने ऐसे हार नहीं मानी कि लोग क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स भी साथ नहीं दे रहे? हार मानने के लिए एक्चुअली सबसे बड़ी बात पता क्या थी साक्षी? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ये बिजनेस मैंने 3,000 रुपए से शुरू किया था, सिर्फ 3,000 रुपीज, वो भी किसी से उधार लेके। मेरा फ्रेंड है हैबोवाल में, यहाँ लुधियाना में, उसकी दुकान जैसे इन्वर्टर्स बैटरी की दुकान होती है, उसकी शॉप से मैं टेबल उठा के लेके आया था, फर्स्ट टेबल उसका टेबल। कि मुझे ऑफिस खोलना है, इनॉग्रेट करना है। वो कह रहा था कि मेरा भी टेबल यूज नहीं होता, कि माल बहुत पड़ा हुआ है, तुमने ले आना है। शीशे वाला टेबल मैं उसकी दुकान से उठा के लेके आया, और घर से 3-4 शैलो की चेयर्स लेके आया, और लाके मैंने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लिया। और मजेदार बात बताऊं, अच्छा कहाँ पे किया था? हैबोवाल में लुधियाना में छोटा सा एक कमरा लेके 1 रूम स्टडी सेंटर बनाया। अच्छा मजेदार बात बताऊं, मुझे माय डैड टोल्ड मी कि कितने लोग इंग्लिश सीखने आ जाएंगे, कितने लोग आइल्स सीखने आ जाएंगे, और सचमुच कोई नहीं आया। हैरानगी की बात देखो कि पहले 1.5 महीना एक भी बंदा हमारे पास आया नहीं। टेबल चेयर पे खुद ही बैठे रहे। रोज सुबह 7 बजे जाके बैठ जाता था, शाम को 8 बजे बंद करके आ जाता था। तो पंगा पड़ गया, उधर से नौकरी छोड़ चुके हुए हैं और इधर से काम अभी कुछ नहीं है। 1.5 महीने बाद रात को 8 बजे एक सरदार जी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए। अच्छा। और वो बोले कि मैं फलानी हौजरी में काम करता हूँ कहीं पर, और मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो क्या आप मुझे इंग्लिश का कोर्स करवा देंगे? तो मैंने कहा आपका पर्पस क्या है? कहते बस वैसे ही मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, शौकिया सीखना चाहता हूँ ही बस। उस टाइम पे जैसे मैं 22-23 साल का था, तो वो होंगे भाई साहब कोई मतलब समझ लीजिए अपने 27-28 ज़्यादा बड़े 5-6 साल से बड़े थे। तो उनके साथ चली थी मेरी जर्नी शुरू हुई। एक टीचर हमने रखी, फिर उसने इंग्लिश टीच करना शुरू किया। दिस इज हाउ जर्नी शुरू हुई। लेकिन 2002 में जब मैंने ये स्टार्ट किया, उसके 1.5 महीने बाद बच्चे आने शुरू हुए। 2003 में पूरे 1 साल बाद 1 जनवरी 2003 को मैंने फंक्शन किया। उस टाइम पे हम लोगों ने काउंट किया था कि हम लोग 300 बच्चा इनरोल कर चुके थे। मतलब इतना फास्ट। 1 साल का स्ट्रगल था पूरा, कह सकते हो। नहीं, स्ट्रगल अभी भी है। अच्छा। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, बट हार नहीं माननी चाहिए। हार गए तो फिर आप हार गए, हंस के मतलब कर ही चलो। देखो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब चाहे रो के कर लो, चाहे हंस के कर लो, बराबर सिचुएशन है। अच्छा कई बार ऐसा लगता था कि भाई या तो ये बिजनेस छोड़ दो और जॉब कर लो, कि फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाएगी, कम से कम फिक्स इनकम तो आएगी ना। लेकिन वो सारी चीजें छोड़ते गए और हम लोग आगे बढ़ते गए। लेकिन ये जो जर्नी थी, ये थोड़ी सी जर्नी वेस्पा स्कूटर से शुरू होके और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल तक में पहुंचा। ये सब
उस अच्छा, वेस्पा से शुरू किया था आपने ये? वेस्पा स्कूटर होता था मेरे पास, ब्लू कलर का, बड़ा ओके, मस्त। ओके। उसके बाद फिर मैंने यामा बाइक लिया अपना फेवरेट वाला, और इनफैक्ट वो 2 बार लिया। ओके। फिर मैंने बुलेट बाइक लिया, चलो कार तो ले ली थी साइड बाई साइड, लेकिन अपने शौक सारे पूरे किए। शौक पूरे तो भगवान की दया से, और आज 16 देश में घूम चुका हूँ। भगवान की दया से मतलब सब कुछ मिला, जो सोचता गया जी। जिंदगी में वो मिलता गया। बिल्कुल। बात ये थी, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन बहुत ज्यादा थी, वर्क हार्ड बहुत ज्यादा था, स्टेप्स बहुत ज्यादा फास्ट थे। कभी एक दिन के लिए भी, साक्षी की बात बताऊं, और ये सच है, अपने 23 साल के करियर में मैं एक दिन भी अपने ऑफिस में लेट नहीं पहुंचा। अच्छा, पूरा रूटीन फिक्स थी हमेशा? अगर मैं 9:30 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ सुबह, तो मैं 9:30 बजे ऑफिस होता हूँ। स्टाफ आए या ना आए, मैं ऑनर हूँ ऑफिस का, मैं चाहूँ तो 12 बजे आऊँ, 1 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, जैसे जनरली चलता है। मैं एक दिन भी पिछले 23 साल में अपने ऑफिस में लेट नहीं पहुंचा हूँ, रिकॉर्ड है। और मैंने एक भी छुट्टी अपने ऑफिस से नहीं मतलब लिया, अपना कर्म पूरा किया है, अपना कर्म अभी तक चल रहा है। और मेरा टारगेट है कि जब तक काम करूंगा, तब मैं तक ऐसे रूटीन में रहूंगा, चलेगा। छुट्टी नहीं करूंगा। मैं छुट्टी वुट्टी मेरे बस का बात नहीं है। अच्छा, जैसे मुझे सर तो संडे निकालना मुश्किल हो जाता है, तो बात कर रही हो, आई लव माय बिजनेस वेरी मच। मुझे भी ऐसे ही होता है, मुझे भी अपना काम बढ़िया लगता है, संडे भी मुश्किल। इनको तो संडे निकालना मुश्किल होता है। बिल्कुल। वही तो जैसे हम लोग आप संडे सर किसी इस प्रोफेशन में आए, जी। आपको ये बढ़िया लगा। वैसे ओवरऑल अगर आपकी थिंकिंग की बात करें, आपको क्या लगता है आज के टाइम पे बाबा बनने के अलावा कौन सा प्रोफेशन जो है मतलब इट्स अ गुड प्रोफेशन? देखो, ये ना डिपेंड करता है कि टाइम के हिसाब से ना चीजें चेंज होती रहती हैं। अगर सही बात बताऊं तो किसी टाइम पे कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा नॉलेज लोगों को होनी चाहिए थी, कंप्यूटर्स में जॉब बहुत ज्यादा थी, मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा जॉब थी, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा जॉब थी। ये ज्यादातर जॉब्स जो है ना, ये सैचुरेट हो चुकी हैं। आज मुझे ये लगता है, अच्छा खाने पीने का भी यही हाल है। आप रेस्टोरेंट खोलो, 2 साल चलेगा, लोग 2 बार लोग आएंगे, बोर तीसरी हो बार आएंगे, जाते लोग हैं, बोर हो लोगों जाते हैं। को आप वाइब न्यू लोगों को चाहिए vibe आजकल। new चाहिए हमेशा, खास करके लुधियानवीज को vibe new बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे सबसे बढ़िया प्रोफेशन, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरह से मेरा लाइफस्टाइल बीत सके, तो आप चुपचाप बाबा बन जाओ। अच्छा, वही बात आ गई, मैं अभी पूछ के हटी हूँ कि इसके अलावा कुछ बोलना है। मुझे सीरियस लगा कि आप कुछ सीरियस बोलने वाले हो। यार, मैं serious सोच है, रही थी कभी- सुनूं कि व्यूअर्स सुन रहे हैं, आई वाज लाइक पता नहीं क्या बोलेंगे। आज अभी की पहले डेट क्वेश्चन में बोला बाबा यार, को छोड़ मेरी बात सुनो, के। डॉक्टरों के में भी कंपटीशन है, हर बाबा job में भी competition है मैं सर मानता हूं, बाबा आजकल। में कंपटीशन है, लेकिन कितने बाबे पूरे इंडिया में? 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, 150 बाबे नहीं है इतने यार, नहीं उससे होंगे, पीछे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 150 बाबे चलने वाले इंडिया में- इतने ही होंगे। अगर 150 बाबे भी इंडिया में आ जाए, 150 करोड़ लोग हो, तो 1-1 करोड़ बंदा तो उनके पीछे लग ही जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 200, 400, मतलब 500 गवर्नमेंट को शुरू कर देनी चाहिए डिग्री अब इस पे तो। मैं तो कहता गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट है बार बार से कि ऐसी डिग्री प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें एफिलेट किया जाए कि ये एफिलेटेड बाबा जी हैं, और ताकि वो अपना आश्रम और जब ये बाई चांस 15 साल के अंदर अंदर बन गया, तो आप इसमें अपना डिग्री लोगे दोबारा, मतलब पढ़ोगे? मैं 100% आज अगर गवर्नमेंट इसकी क्वालिफिकेशन शुरू कर दे तो मैं अभी सारे काम छोड़ के उस कॉलेज में भर्ती हो जाऊंगा और बाबा बनने का अपना करियर जो है वो शुरुआत कर दूंगा। बढ़िया सर। एक आपकी नॉर्मली बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी जिसमें आप फेमिनिज्म पे बहुत बात करते हो, लड़कियों को लेकर रिस्पेक्ट की बात कर लें या उनके फेवर में बात करते हो। एक मिरेकल वाली आपकी मिरेकल वाली बहुत अच्छी थी। बहुत वो हुई थी, Famous हुई, yeah. तो उसके बारे में क्या मतलब आपके थॉट्स क्या है इसके बारे में? ये ना पता क्या चक्कर है, लोग ना मतलब आई हेट दोज हु बीट फीमेल्स, बीट मारते हैं, मतलब मारपीट करते हैं। करते हैं। आई हेट दोस्त जो फालतू लड़ते हैं बिना बात के, गाली गलौज करते हैं लेडीज को लेके। आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। ये होना नहीं चाहिए, रिस्पेक्टेबल है। मुझे लगता है कि इंसान पूर्ण ही नहीं है स्त्री के बिना। स्त्री शिव शक्ति, इंसान अधूरा है उसके बिना। वो अगर वो एक इंसान को जन्म दे सकती है तो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लाख चाहकर भी एक मर्द कितना भी मेहनती हो जाए 9 महीने तक अपने पेट में एक बच्चे को नहीं पाल सकता। बिल्कुल मैं बिल्कुल, शर्त लगा के कह सकता हूँ, बिल्कुल। उसमें इतनी पेशेंस ही नहीं है। सर ये जो आपका थॉट प्रोसेस है वैसे तो सबका होना चाहिए, नो डाउट, सबके लिए होना चाहिए, मेंस के लिए भी वुमेन के लिए भी, पर ये आपका पर्टिकुलर क्या इसके पीछे कोई हिस्ट्री है या शुरू से ही ऐसे आपको लगा है कुछ? मैंने बहुत या कुछ ऐसा देखा मैंने है? बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट अपने आसपास मतलब? अपने आसपास भी बहुत सारे देखे हैं जहाँ लेडीज को बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, पीटा जाता है बिना बात के, या मतलब कि विमेन की हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होती है। हालांकि आई एम नॉट अ
सोशल वर्कर, मैं कोशिश करी है कई बार सोशल वर्कर बनने की, मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाया सोसाइटी के नहीं लिए कर पाया। ऑनेस्टली। लेकिन हाँ, अगर मुझे एक चांस मिले कुछ ऐसा करने के लिए तो आप ये फीमेल के चीज करोगे। लिए, तो मैं फीमेल की एम्पावरमेंट के लिए और काम करूंगा। देखो ये वर्ड है वीमेन एम्पावरमेंट, बड़ी दुनिया काम करती है उसके ऊपर, बड़ी सरकारें भी जी। बहुत ज्यादा जवाब देती हैं, लेकिन कितनी की एम्पावरमेंट कर रही है गवर्नमेंट, ये सबको पता है ना। ऑनेस्टली अगर मुझे चांस मिले, मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं है जिसके ऊपर मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर सकूं, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं वो जगत जननी है, वो एक अकेली है, जो जमीन पर भागे तो पीटी उषा बन सकती है, ये वो एक अकेली है, जो समुद्र में तैरे तो केटी बन सकती है, जो आसमान में जाए तो नीरजा बन सकती है, जो स्पेस में जाए तो वो सुनीता विलियम्स बन सकती है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। एक अकेली है। तो उस एक अकेली के लिए हमें अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी ज़रूरी है। अगर आप एक फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो आप दुनिया में जानवर हो, ट्रस्ट मी, आप इंसान नहीं हो। बिल्कुल। सो मतलब सोशली जो है ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सोशली बहुत रखना जरूरी है। अब देखो गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बहुत बचाओ, सारे ऐसे कंसेप्ट हैं। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कितने होते हैं ये बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इसकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विमेन को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। बराबर की 50-50 सीटें होनी चाहिए। अगर 543 सीटें सदर में है एमपी की, तो उसमें से 50% विमेन के लिए होनी चाहिए, 50% मेल के लिए होनी चाहिए। ऐसे ही काउंसलर्स में, ऐसे ही एमएलएज में, ऐसे ही एमपीज में, हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में, इवन एवरी गवर्नमेंट जॉब, एवरी प्राइवेट सेक्टर, सबको ये गवर्नमेंट को निर्देश दे देना चाहिए कि एवरीवेयर 50% यू हैव टू रिजर्व सीट फॉर द फीमेल्स। सर जैसे आपने बताई ये चीज़ फीमेल्स को लेकर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज सोसाइटी में एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि हम जब बराबरी की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ का कहीं फायदा भी उठाया जा रहा है। जैसे एल्यूमनी की बात करें, एल्यूमनी अभी लुधियाना में इतना बड़ा केस हुआ 4 करोड़ वाला, Yes. वो लेडी 4 करोड़ पता नहीं 8 करोड़ मांगी जा रही है मैरिज करवा के। उसके अलावा जो आपने पीछे ड्रम वाला सुना होगा, अपने प्रेमी के साथ, उसके बाद तो लोगों को ड्रम से डर लगने लग गया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बराबरी में, मैं खुद कहती हूँ बीइंग अ फीमेल, बराबरी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मेंस के साथ इंजस्टिस भी, मेन के साथ इंजस्टिस भी गलत है कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली सोसाइटी में हम रहते हैं, जो जिसने कर्म किया है वो फल तो उसे भोगना पड़ेगा, दुनिया में आ गया है। मतलब कुछ विमेन की वजह से कह सकते हैं कि सारी वो हो जाती हैं, सभी के लिए ऐसी थॉट्स आ जाते हैं। वो कर्मा है जिसको आप झुठला नहीं सकते, जिसको कर्मा को नहीं झुठला सकते हैं। हाँ, अगर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो तो ठीक है। हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। लोग अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से, हस्बैंड से, लोग आजकल लाइफ से ही सेटिस्फाई नहीं, उनको लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ इसकी वजह से नहीं हूँ, मेरी प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स दूसरों ऊपर थोप रहे हैं लोग। चाहते क्या है हमें यही नहीं समझ में आता कि पीपल व्हाट डू पीपल वांट। एग्जैक्टली, लोग हर एक चीज दूसरे इंसान के ऊपर थोपना चाहते हैं। कई केसेस ऐसे देखे कोर्ट में, जो लड़के हैं वो रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, गलत उनके साथ भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक विमेन की वजह से जो है उसको पावर मिल जाती है, उसको पावर मिल। तो वही है ना कि एम्पावरमेंट के साथ साथ जस्टिस होना भी बड़ा जस्टिस भी जरूरी है। जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक उस एम्पावरमेंट को मिसयूज किया जाएगा। अब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे, यू आर राइट, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, आई कैन नॉट नेम द डिपार्टमेंट हियर, लेकिन बहुत सारे महिला विभाग ऐसे हैं जिसका नाजायज फायदा उठाती हैं लड़कियां डाउरी के टाइम पे या मैरिज के टाइम पे। छोड़ना उन्होंने हस्बैंड को खुद होता है अपनी मर्जी से, उनका कहीं ना कहीं अफेयर होता है या कोई ना कोई और ड्रामा, कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई नाटक होता है, लेकिन वो उसको फंसा के कहाँ जाते हैं, डाउरी के केस पे। बिल्कुल, तो ये भी एक है, ये तो बात सही है। लेकिन देखो तो है ना कि चीजें जो है ना, क्योंकि यहाँ जस्टिस भी कह सकते हैं कि इंडिया में थोड़ा सा डिले हो जाती है, लोगों को ना झुकना सीखना पड़ेगा अकड़ने के बजाय। मुझे लगता है लोगों को थोड़ा सा झुकना सीखना पड़ेगा। एक चीज खास बात है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, और ये बड़ी मजेदार बात है। मेरे किसी बड़े क्लोज फ्रेंड ने मुझे ये चीज सिखाई कि अगर तो बात बड़ी है तो उस रिलेशन को छोड़ दो, और अगर रिश्ता बड़ा है तो बात छोड़ दो। बिल्कुल, दोनों एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। और द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। हर लड़ाई से का सही रिजल्ट निकालने का एक ही तरीका है कि उसे अवॉइड किया जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज़्यादा बढ़िया तरीका नहीं है। हर लड़ाई को अवॉइड किया जाए, हर चीज़ को बैठ के सुलझाया जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई अपने पार्टनर से या किसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको वैसे ही कह दे कि भैया आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई डोंट वांट टू लिव विद यू। उसको ऐसे उल्टे पुल्टे केस में फंसाने की क्या जरूरत है? उसके टुकड़े करके ड्रम में डाल के सीमेंट वाले में क्या जरूरत है? डर लग रहा नीले ड्रम से डर लगता है क्योंकि लड़कों को तो नीले ड्रम से अब खौफ बढ़ गया, इतनी रील्स वायरल हो रही है। सड़क के ऊपर जाते हैं, देखो ड्रम बनाओ तो हर बंदा झांक के अच्छा, देखता है, हम किसी को पता इसमें नहीं। हम इस चीज़ को मजाक में ले रहे हैं। एक लिटरली एक रील जो है आई है, मुझे याद नहीं है कौन से स्टेट की बात है, वहाँ पर आई थिंक यूपी या बिहार की है। वहाँ पर एक लड़के ने अपनी वाइफ की उसके प्रेमी के साथ शादी कराई है और उसके बाद उसने ये माइक पे बयान दिया है कि मैं उसको अपनी रजामंदी से दे रहा हूँ ताकि मुझे हाँ कि मुझे वो मार ना दे, मेरे बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इतना डर है आज कह सकते हैं समाज में। लेकिन ये गलत है। आपको पता है कि जो अंग्रेज हैं, असली जो अंग्रेज हैं, मैं सारी दुनिया घूमा हूँ, जो असल अंग्रेज है ना, उन्होंने इंडियन कल्चर की अच्छी चीजें अपना ली हैं। हाँ, और यहाँ पे हमारे लोगों ने उनकी बुरी चीजें अपना ली। बिल्कुल, जो गलत काम वहां होते थे वो इंडिया में शुरू हो गए हैं, जो अच्छे काम यहाँ होते थे जो वो यहाँ धर्म कर्म के काम थे वो वहाँ शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो क्या मतलब आप जाते जाते कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? भगवान को मत भूलो, कर्म ही सबसे बड़ा जो है वर्क इज वर्शिप, जैसे कहते हैं, कर्म ही सब, कर्म प्रधान दुनिया है ये तो, कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलना है, एज सिंपल एज दैट। ये तो होना ही होना है। हार्ड वर्क से कभी मत डरिए और किसी भी एज में मत डरिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो उसे नौकरी की तरह करिए। अगर आपको लगता है आप बिजनेस कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसे एक जॉब की तरह करिए। अगर जॉब में आपका स्टाफ 9:30 बजे आता है तो आपको भी 9:30 बजे आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं आराम से 11 बजे उठ के आ जाऊंगा, स्टाफ 9:30 काम करेगा, तो स्टाफ ने कुछ नहीं करना। पंजाबी में कहावत है, कहते आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। बिल्कुल। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो ना तो मरना पड़ेगा, खुद मरना पड़ेगा। हम चाहते हैं पड़ोसी मर जाए, स्वर्ग मैं चला जाऊँ, वो होना नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब बताओ कि कैसा लगा आपको हॉट सीट पे बैठ के? कैसा लगा? मजा आया। पॉडकास्टर बनते थे, आज पॉडकास्ट आपका हुआ, कैसे? बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया, मजेदार। चलो बढ़िया है। तो सर एंडिंग कैसे करते हो पॉडकास्ट की? चलो मैं ट्राई करती हूँ। सो ये थे हमारे साथ नितिन चावला जी। आप ही कर दो सर एंडिंग को हॉट सीट पर बैठ के। तो जी आज था जी पॉडकास्टर का पॉडकास्ट, और ये किया साक्षी शर्मा ने नितिन चावला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका कि आपने मेरे से इतने सवाल पूछे, और राजनीतिक धन्यवाद। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। और भूलिएगा नहीं जी, डिस्कशन डायरीज अपना बिल्कुल यहाँ बजाए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।